कोलकाता हाई कोर्ट में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि संदेश खाली के जिन इलाकों में धारा 144 लागू नहीं है, वहां पर शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं। पिछले हफ्ते पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली नहीं जाने दिया था और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी ने आज संदेश खाली जाने की इजाजत मांगी है। इस बीच हाईकोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि जहां पर धारा 144 नहीं लगी है वहां पर शुभेंदु अधिकारी जा सकते हैं। आज कलकत्ता हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। रेखा शर्मा जो महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो भी संदेश खाली पहुंची हुई है और उनकी तरफ से भी कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि वहां पर सच को दबाया जा रहा है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी को लेकर जिस तरीके से वहां पर रोका जा रहा था, बार बार उनकी तरफ से हाईकोर्ट का रुख किया गया और हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि वो वहां पर जा सकते हैं जहां पर धारा 144 नहीं लागू है। और सीधा हम रुक करेंगे, हमारी सहयोगी आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, 3 बजे एक बार फिर से सुनवाई होनी थी, इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा जा रहा है? फिलहाल 2 बार रोका जा चुका है शुभेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने से। एक बार कोलकाता में ही रोका गया, दूसरी बार संदेश खाली के काफी नजदीक आकर के उनको रोका गया। अब जब उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो हाई कोर्ट की तरफ से फिलहाल एक दफा जब सुनवाई हुई है तो उसमें ये कहा गया है कि जिन इलाकों में धारा 144 नहीं है वहां पर वो जा सकते हैं। लेकिन शुभेंदु के जो वकील हैं उनसे जज ने ये सवाल पूछा है कि आखिर शुभेंदु अधिकारी कहां कहां जाना चाहते हैं, इसका ब्यौरा दिया जाए। तो ये ब्यौरा लेकर के इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। लगभग 3 बजे ये सुनवाई फिर होगी। हो सकता है अगर शुभेंदु अधिकारी को ये अनुमति मिल जाती है तो कल वो संदेश खाली आए। और लगभग 2 बार उनको रोका जा चुका है, जैसा मैंने पहले भी बताया। अब अगर वो संदेश खाली आते हैं तो किन किन इलाकों में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, इसे लेकर के थोड़ी देर में संभव है कि कोर्ट से निर्णय आ जाए। आशिका, क्या दलीलें रखी जा रही है शुभेंदु अधिकारी के वकील की तरफ से? अगर उनकी इच्छा है कि वो जहां पर धारा 144 लागू नहीं है वहां पर जाना चाहते हैं, कौन कौन से इलाके हैं? क्या दलीलों में ये भी कहा जा रहा है कि यहां पर वो जाना चाह रहे हैं? देखिए, पूरे संदेश खाली में जब 144 धारा लगाई गई थी तब कोर्ट से फटकार पड़ी थी। पुलिस से ये पूछा गया था कि पूरे संदेश खाली में क्यों लगाया गया है धारा 144, जहां जहां जरूरी है सिर्फ उन पॉकेट्स में लगाया जाए। जिसके बाद कई इलाकों से हटा दिया गया। जब शुभेंदु आ रहे थे उनको रोक दिया गया। शुभेंदु बार बार ये कह रहे थे कि नहीं, उनको जहां पर 144 नहीं लगी है वहां जाने दिया जाए। यही दलील शुभेंदु के वकील की तरफ से रखी जा रही थी कि जब पूरे संदेश खाली में धारा 144 है ही नहीं तो उनको क्यों रोका जा रहा है। न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार भाजपा के राज्य अध्यक्ष हैं, उनको रोका गया, जिस दौरान धक्का मुक्की के दौर में उनकी तबीयत भी बिगड़ गई, उनको चोट भी लगी। और आपको याद दिला दें कि भाजपा की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जो दिल्ली से आई थी 6 सांसदों की, उसको भी रोक दिया गया था। तो अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है शुभेंदु ने, जहां पर अब एक बार फिर 3 बजे कुछ ही मिनटों में ये सुनवाई होगी और जवाब ये शुभेंदु के वकील देंगे कि किन किन जगहों पर शुभेंदु बिल्कुल। और मांग जो रखी गई है शुभेंदु अधिकारी की ओर से, आशिका, इस पर भी बातचीत होगी। जाहिर तौर पर कुछ ही मिनट बचे हैं, लेकिन संदेश खाली पहुंची न्यूज 18 इंडिया की टीम को पीड़ित महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार से पैसे नहीं बल्कि सम्मान चाहिए। আমাদের সব বিক্রি হয়ে গেছে, সব বিক্রি হয়ে গেছে। দিদি কি টাকা দিয়ে কি আমাদের তো ওই মাসে 1000 টাকা দিয়ে কি আমাদের ইজ্জতটা ফিরিয়ে দিতে পারবে? দিদি পারবে। 1000 টাকা থেকে 1200 টাকা করলো, কি 1200 টাকা করা কি দরকার? আমাদের মান ইজ্জতটা ফিরিয়ে দেব না। দিদি আসলে পুরো দেখিয়ে দেবো আমরা আমাদের কি হয়েছে না হয়েছে। দিদি আসুক এখানে। শেখ শাহজাহান এসে দিদিদের সর্বনাশ করে। আরে বাবা, तो संदेश खाली हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी ही देर में सुनवाई होने वाली है, लेकिन इससे पहले हमने वो बातें आपको सुनवाई जबकि संदेश खाली जब न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची थी तो जो पीड़ित महिलाएं थी उनका क्या कुछ कहना था। अपनी आप बीती बयां करते हुए उन्होंने सरकार से सख्त लफ्जों में मांग की है कि पैसे नहीं, हमें सम्मान चाहिए, हमें सम्मान दिलाइए। आपको बताएं, शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर अब से थोड़ी ही देर में सुनवाई होगी। और इस बीच आपको बता दें, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा संदेश खाली पहुंच गई है। उन्होंने वहां की महिलाओं से बातचीत की है और ममता सरकार पर
सीधा हमला भी बोला है। तो देखिए रेखा शर्मा यहाँ पर पहुंच चुकी है। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा था कि वहां की महिलाओं की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो समझना चाहेंगी और यही वजह है कि वो यहाँ पर आई हैं। कानून व्यवस्था जिस तरीके से यहाँ पर रही है उसको लेकर भी वो लगातार सवाल उठा रही हैं और अब सीधा हमला बोला जा रहा है ममता सरकार पर। एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है, इसीलिए कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। और जब महिलाएं आगे जाती हैं तो उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। और ये पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। हर इलेक्शन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने देखा है हर इलेक्शन के बाद किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है। आपको अगर मैं एक्टर लगती हूँ और मतलब टीएमसी आधी तो एक्टर से ही भरी हुई है, वो ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? उनके नेता एक्टिंग से ही बने हैं सारे, तो वो हमारे ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? हम तो एक ग्राउंड वर्कर है, ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं। बिल्कुल रखा जाएगा, अब उनको विश्वास करना पड़ेगा। एक बार तो विश्वास करके आगे आए और हम लोग उनके साथ है। राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए? महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊंगी। संदेश खाली पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, सियासत उबाल पर है। बीजेपी ममता सरकार पर आग बबूला है और उनके शासन की तुलना मुगलों के जमाने से भी कर रही है। लेकिन आज वही पश्चिम बंगाल से जो महिला का आवाज उठ रहा है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेश खाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है? आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वहां का जनता ने आवाज उठाया था, ये शेख शाहजहां, ये जो इसका टीम माफिया गैंग है, टेररिस्ट है, इसको गिरफ्तार कीजिए, सजा दीजिए। लेकिन बामफ्रंट ने भी कुछ नहीं किया 34 इयर्स में। उसके बाद शासन आया तृणमूल सरकार का, उन्होंने उसका शेख शाहजहां को इतना सारा वहां पे अत्याचार किया। तृणमूल सरकार ने ये शेख शाहजहां और टेररिस्ट को वहां का सभापति बना दिया। बसीरहाट और संदेशखाली इलाका का डॉन बना दिया, सभापति बना दिया, ऑफिशियल पोस्ट दे दिया। और वो लोग क्या करते थे? सालों सालों तक महिला के ऊपर अत्याचार, सिर्फ अत्याचार नहीं, रात 12 बजे, रात 1 बजे फोन करते थे, फोन करके बुलाते थे विवाहित अविवाहित महिला को, फोन करके बुलाते थे कि अभी आना है, अभी काम है। अगर वो मना करते थे 12 बजे आप लोग क्यों फोन कर रहे हैं, तो उसको हस्बैंड को मारने का धमकी देते थे, उसको बच्चे को मारने का धमकी देते थे कि अगर आप लोग नहीं आएंगे तो आपको हस्बैंड को ट्रांसफर कर देंगे, आप हस्बैंड को मार देंगे। तो महिला लोग क्या करेंगे? परिवार को बचाने के लिए महिला लोग चले जाते थे 12 बजे, 12:30 बजे। 2-3 दिन बाद महिला लोग खुद बता रहे हैं आप टीवी के सामने कि 2-3 बाद जब उनका मनोरंजन पूर्ण हो जाते थे तब उसको भेज देते थे। और वहीं बंगाल सरकार संदेश खाली पर उचित कार्रवाई करने का लगातार दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं, तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा जिनके ऊपर आरोप था उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से भी ये सारे कदम के अलावा भी अब जो है प्रशासन की ओर से जो आरोप हैं उस आरोप पे काम करने के लिए कहीं लैंड ग्रैबिंग वगैरह जो बात आ रही है तो कैंप भी बैठ रहे हैं।
और आशिका लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है। आशिका, सरकार की तरफ से एक पक्ष रखा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से एक पक्ष रखा जा रहा है, अपनी अपनी दलीलें जो है यहाँ पर रखी जा रही है, लेकिन उन महिलाओं का क्या ग्राउंड जीरो पर, जिनकी पीड़ा, जिनका दर्द जो है सामने नहीं आ पा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो महिलाएं हमने भी जिनसे बात की वो बिल्कुल डरी हुई हैं और उनका ये कहना है कि अब अगर आपके वापस जाने के बाद हमारे साथ कुछ ना हो जाए, ये आशंका जता रही है। साथ ही साथ अब भी रोते हुए उन्होंने हमसे बात की। आपको ये भी बता दें कि एनसीडब्ल्यू की टीम गई है, फिलहाल वहाँ पर पूरा जो इलाका है महिलाओं से मुलाकात जरूर कर रही है, लेकिन सवाल अब भी वही सबसे बड़ा है कि जो प्रमुख आरोपी है, जो कि ईडी की टीम पर हमले का मास्टरमाइंड है, वो शेख शाहजहां कहाँ है। मामले में एक गिरफ्तारी होती है, जब मामला ठंडा नहीं होता है उसके बाद एक हफ्ते बाद दूसरी गिरफ्तारी होती है, जबकि लगातार शिबू हाजरा के साथ उत्तम सरदार दोनों के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था। जब गिरफ्तारी सबसे पहले सिर्फ उत्तम सरदार की हुई, शिबू हाजरा उसी इलाके में था, तो हमसे भी न्यूज़ 18 को भी उसने इंटरव्यू दिया, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई थी। एक हफ्ता और लग गया शिबू हाजरा को गिरफ्तार करने में, लेकिन शेख शाहजहां इसीलिए आशिका, पावर पोस्ट पोजीशन का दुरुपयोग करने का आरोप लग रहा है और शय कौन दे रहा है? ममता बनर्जी। ऐसे भी आरोप लग रहे हो। क्या शुभेंदु अधिकारी को लेकर जो अब सुनवाई होने वाली है, ऐसे में संदेश खाली का सच क्या है, ये भी बाहर आने का रास्ता खुलेगा? देखिए, अब तक बीजेपी की तरफ से चाहे सुकांतो मजुमदार हो, राज्य अध्यक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी विरोधी दल नेता है, एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री थी, सभी संदेश खाली तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पुलिस ने पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिया।